शहडोल पुलिस ने एक संगठित साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो देश भर में फर्जी बैंक खाते खोलकर करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी कर रहा था। इस रैकेट में अब तक 10 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। पुलिस ने 160 से अधिक म्यूल अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। इस मामले में एक्सिस बैंक के एक असिस्टेंट मैनेजर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला बुढ़ार थाना क्षेत्र के कैफे संचालक हिरेंद्र विश्वकर्मा और उनके पार्टनर अभिषेक की शिकायत से शुरू हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया कि आदित्य मिश्रा और ऋषि चौधरी नाम के 2 युवकों ने खुद को गूगल पे का एजेंट बताकर उनके दस्तावेज और फिंगरप्रिंट लिए और फिर इनकी मदद से फर्जी बैंक खाते खोल दिए। ये खाते बाद में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को बेचे गए। पुलिस ने आदित्य मिश्रा और ऋषि चौधरी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि वह टेलीग्राम के माध्यम से अज्ञात लोगों से जुड़ा था और हर फर्जी खाता खोलने के बदले 10,000 रुपए लेता था। गांव के भोले भाले लोगों को पैसों का लालच देकर उनके आधार, पैन और फिंगरप्रिंट लिए जाते थे। इस रैकेट में एक्सिस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर विकास साहू भी शामिल था, जो फर्जी खाते खोलने में पूरा सहयोग कर रहा था। आरोपी चंदन पंडित उर्फ दीपक ने ऋषि चौधरी और रोहित चौधरी के जरिए खातों की जानकारी टेलीग्राम आईडी पर भेजी। NSDL पेमेंट बैंक, फिनो बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और एक्सिस बैंक में इन फर्जी खातों को खोला गया। जांच में पता चला कि कई खातों में माता पिता का नाम एक जैसा था। ट्रांजैक्शन की सीमा 10 लाख से 50 लाख रुपए तक पहुंची। अधिकतर ट्रांजैक्शन UPI और कैश के जरिए किए गए। हैरानी की बात यह रही कि कई खाताधारकों को खुद अपने खातों की जानकारी तक नहीं थी। NCRP पोर्टल से मिली जानकारी से पुलिस को देश भर के कई राज्यों में फैले इस रैकेट की पुष्टि हुई। अब तक करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन की जानकारी सामने आ चुकी है। पुलिस ने कुल 6 आरोपियों आदित्य मिश्रा, ऋषि चौधरी, चंदन पंडित उर्फ दीपक, रोहित चौधरी और एक्सिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर विकास साहू को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध के इस संगठित स्वरूप को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(2) ख BNS की वृद्धि की है। शहडोल पुलिस की ये कार्रवाई न सिर्फ साइबर ठगों के लिए चेतावनी है, बल्कि देश के बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अंदरूनी खामियों को भी उजागर करती है। एक व्यक्ति द्वारा मेरे कैफे में आए थे। वो ऐसे आपसी में मतलब ऐसे अच्छा दुकान आते थे, वो चाय पीते थे, पिज्जा खाते थे और कुछ उधारी हो गया था तो उसने बोला वो एक फोन पे या गूगल पे का वो अकाउंट स्कैनर बनाते हैं, तो उस स्कैनर बनाते तो उसने बोला कि आपके दुकान पे स्कैनर लगा देंगे। तो इस प्रकार उसने हमसे हमारा आधार कार्ड लिया और जिससे उसने उसका गलत प्रयोग करके एक फेक अकाउंट फर्जी खाता बनाया, जिसके कारण परेशानी हो रही है। आपने इसकी शिकायत की? जी, और इसकी शिकायत मैंने ये बुढ़ार थाना पे शिकायत दर्ज कराई है। और आप जब आपके हाथ में पैसा है, कितनी बार आप निकाल के उसको दिए हैं? मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं आया था। इसने एक बार फोन किया था कि भैया आपके फोन पे आपके अकाउंट पे शायद पैसा आएगा, दे दीजिएगा। तो मैंने अकाउंट चेक कराया तो उसमें पता नहीं मेरे को अकाउंट में पैसे कितने थे, लेकिन तब भी मैंने 5,000 रुपये अपने फिंगर से निकाल के ये बुढ़ार थाना में उसको पकड़ के बुढ़ार थाना में लेके आया और मैंने उसके नाम पे शिकायत की और FIR किया। और वो जितने पैसे थे जो मेरे फिंगर के थ्रू निकला, उसका मैंने रिसिप्ट निकलवाया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकलवा के मैंने TI सर को पूरा ज्ञापन, पूरा शिकायत का पत्र दे दिया अपने। क्या चाहते हो आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कुछ इन फ्यूचर मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, और मैं चाहता हूँ वो फेक अकाउंट जैसे किसी भी तरह बंद हो जाए और उसमें मेरे किसी तरह का ये ना हो कि आपने राशि निकाली है क्या। सर हमको कुछ नहीं पता कि हमारा अकाउंट कहाँ है, कैसा है। आपको पता है कितना राशि आया? सर वो राशि मेरे को कुछ नहीं पता सर। हमारे पास हमको पता ही नहीं। से आपके बना दिया? गलती से बना दिया सर। हमारा नंबर कुछ नहीं है सर उसमें। क्या नाम? जी, नाम आपका? अभिषेक पनका। बुढ़ार थाने में म्यूल अकाउंट खोलने का एक गैंग पकड़ में आया है।
इस घटना के संबंध में सबसे पहले 16 अप्रैल को थाने पर एक रिपोर्ट हुई, जिसमें एक पीड़ित द्वारा बताया गया है कि उसकी बगैर जानकारी के उसका बैंक में एक अकाउंट खोल दिया गया है। इनिशियली उसको ये बताया गया था कि क्यूआर कोड उसको लगाना है और उसके लिए ये फॉर्मेलिटीज करनी है, जिसमें उसका थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड लिया गया था। जब इस बारे में बैंक से जानकारी ली गई तो पता चला कि उस व्यक्ति की जानकारी के बगैर उसका एक फेक अकाउंट खोल दिया गया है। फेक अकाउंट खोलने वालों के बारे में उससे जानकारी प्राप्त हुई। संबंधित लोगों को बुला के पूछताछ की गई, तब एक रैकेट का पता चला, जिसमें अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये 6 लोग लगभग 150 म्यूल अकाउंट खोल चुके हैं। इन म्यूल अकाउंट्स में साइबर ठगी के माध्यम से आने वाला पैसा ट्रांसफर हो रहा था और एक दूसरी जगह से साइफन किया जा रहा था। ये सभी 150 अकाउंट ब्लॉक करा दिए गए हैं और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। आगे जिन लोगों को ये लोग अकाउंट भेजते थे उन लोगों की तलाश की जा रही है। कितना अमाउंट आया था सर? और कौन है इसमें मास्टरमाइंड? इसमें अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें मुख्य तौर पर एनडीएसएल बैंक, फिनो बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के अकाउंट ट्रेस हुए हैं, जो म्यूल अकाउंट के रूप में खोले गए थे। इसमें जो अभी तक आरोपी पकड़ में आए हैं, उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो बैंक में एम्प्लॉय भी था और इस अकाउंट खोलने के एवज में उन लोगों से पैसा भी प्राप्त कर रहा था। कितना अमाउंट आया सर? अमाउंट अभी तक इन बैंक खातों में लगभग 10 करोड़ रुपए के अकाउंट बैलेंस आने की जानकारी मिली है। अभी बैंक के बहुत सारे स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए बचे हुए हैं, उनकी एनालिसिस पुलिस द्वारा की जा रही है। खातों का उपयोग किसमें होता था? खातों का उपयोग अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साइबर फ्रॉड से जो पैसा आ रहा था उनका लेन देन करना, इन अकाउंट्स का उपयोग हो रहा था। बैंक मैनेजर भी शामिल थे? इसमें बैंक का एक एम्प्लॉय शामिल है।